हरे कृष्णा। तो ये लग रहा बहुत लंबा प्रश्न है, लेकिन नहीं है, मैंने आंसर भी दिया साथ में। तो ये प्रश्न है कृष्णा का 16,108 द्वारका का रानी के बारे में। तो प्रश्न ऐसे है कि कृष्णा ने 16,108 रानी के साथ विवाह किया, ये तो अधर्म या धर्म है? ऐसे कैसे होगा? और ऐसा अगर धर्म है, धार्मिक है, हमको पता है वो भगवान है, लेकिन ऐसा क्यों किया? क्यों? शायद बहुत सारे महिला तो उसको बुरा लगता है ये सुनने का, है ना? ऐसा कैसे होगा, हमको भी अपने हिसाब से फील हो रहा है। मैंने इस क्वेश्चन के नीचे एक आंसर जैसा लिखा और कई लिंक्स दिया है, जहाँ कृष्णा का प्रमुख 8 रानियों और 16,100 रानी का कैसे विवाह हुआ आप पढ़ सकते हैं। अगर आप लिंक के क्लिक करेंगे, डायरेक्ट भागवतम, श्रीमद् भागवतम का एक समरी, एक अवलोकन का पेज आ जाता है, जहाँ आप पढ़ सकते हैं। इसका स्टोरी है संक्षेप में, संक्षेप रूप में। अगर इस लिंक में आप पीछे जाएंगे, उसमें ऑडियो भी आप क्लिक कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं हिंदी में। अगर इसके आप पीछे जाएंगे तो हर श्लोक में आप देख सकते हैं, लेकिन श्लोक, संस्कृत श्लोक जो है बहुत लंबा है, साथ साथ में हिंदी का अनुवाद है। लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे, अगर इच्छा है तो उसका स्टोरी क्या है। हम एक एक में नहीं जाएंगे। कृष्ण ने पहले रुक्मिणी देवी को शायद विवाह किया, उसमें काफ़ी लंबा है, 4 अध्याय मेन है। और उसके बाद में सत्यभामा और जम्बवती, एक शमंतक मणि का घटना हुआ है, शमंतक मणि का एपिसोड हुआ था। अ, उसमें से कृष्णा दो पत्नी मिली, एक सत्यभामा और दूसरा जम्बावती। उसके बाद में एक अध्याय बता रहे कि और 5 जो रानियां हैं, कालिंदी, मित्रविंदा, मित्रविंदा जो उज्जैन से हैं, नागनचिति, भद्रा, लक्ष्मणा। भद्रा जो है दक्षिण भारत की हैं। तो प्रैक्टिकली कृष्णा का एक प्रमुख रानी है। और उसके बाद जो 59th चैप्टर में, एक अध्याय में बता रहे कि कृष्णा कैसे ये 16,100 रानियों के साथ शायद विवाह किया। एक नरकासुर का घटना है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब ज़रूर पढ़ना चाहिए। प्लीज़ मिस मत कीजिए, क्योंकि नरकासुर जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। भगवान श्री कृष्ण और भूमि देवी का बेटा जो है, लड़का जो है, पुत्र जो है, वही नरकासुर, एक असुर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे कृष्ण स्वयं आए और ये नरकासुर को वध किया, और ये प्रिंसेस को रेस्क्यू किया। ये प्रिंसेस जो रानियां जो है, नरकासुर एक असुर है, उनको पूरा विश्व भर हर जगह जाके सबसे प्रिटी ब्यूटीफुल जो राजकुमारी है, उसको किडनैप किया। तो जैसे नरकासुर का वध हो गया, अभी ये राजकुमारी को क्या होने वाले हैं, कौन उसकी शादी करेंगे? तो कृष्णा ने इसको स्वीकार किया। चलो कृष्णा से, आप कोई सहारा नहीं तो मैं हूँ। तो कृष्ण ने स्वीकार किया, एक रानी के रूप में द्वारका रानी बन गई। तो इसमें हम देख सकते कि पहले चीज़ जो है, ये द्वारका रानी साधारण जीव आत्मा नहीं है, ये भगवान का साक्षात अंश है, भगवान का शक्ति है। तो ये जीवात्मा नहीं है हम जैसे हैं, एक्चुअली ये भगवान का शक्ति है। जैसे गोपियों वृंदावन में श्रीमती राधा रानी, वैसे ये रानी, द्वारका रानी जो है, भगवान का शक्ति है। और भगवान का दया देखो कि भगवान ये 16,100 राजकुमारी को स्वीकार किया। और भगवान ने क्या किया, द्वारका में 16,108 महल बनाया। और हर महल में एक एक रानी का, और सारे एक एक रानी का, भगवान का 10 पुत्र थे और एक पुत्री। वैसे सोचो, तो भगवान ने पूरा सुविधा दिया। और भगवान का वर्णन आते भी कि कभी ये रानी ऐसा नहीं लगते कि आज कृष्णा नहीं, कृष्णा कब आएगा। अगर कोई साधारण एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, कोई आदमी, अगर उसके 3 पत्नी हैं, तो क्या करेंगे? एक टाइम में वो एक पत्नी के साथ ही रह सकते हैं, बराबर ना? तीनों को एक साथ में नहीं हो सकते हैं। तो शायद ये इसके साथ मंडे है, सोमवार है, इसके साथ शुक्रवार है, इसके साथ, ऐसा प्लानिंग करना पड़ता है। तो जब ये वो दूसरे की पत्नी के साथ, जो पहले पत्नी, बुरा लगता है। लेकिन कृष्ण का रानियाँ ऐसा नहीं है, कृष्ण का विस्तारित रूप ने किया, और सारे रानियों को लगते कि कृष्ण हमेशा मेरे साथ में ही है, कृष्ण कभी बाहर गए नहीं। यही भगवान है। देखो, अगर हम भी ऐसा कर सकते तो फिर किसी का इच्छा है ज़्यादा शादी करने के लिए कर सकते, लेकिन भगवान कर सकते, हम नहीं हैं। तो एक बार एक व्यक्ति और उनका पत्नी आया था शिला प्रभुपाद को मिलने के लिए। उन्होंने वही प्रश्न है कि उन्हें पूछने लगे थे, कृष्णा ने क्यों गोपियों के साथ नाचा, क्यों ये रानियों इतना सारे शादी किया, क्यों है?
तो प्रभुपाद ने थोड़े से गुस्से होंगे, वो बोले अरे आपका क्या प्रॉब्लम है, देखो सारे जो है भगवान का ही है, तो सोचो मत ये धर्म अधर्म ये सब भगवान का, अगर खुद का प्रॉपर्टी एंजॉय करने का वो कुछ गलत नहीं है। आपने शादी किया, वाइफ है, ये वाइफ किसकी आपके? वो बोला मेरी वाइफ। मेरी वाइफ मतलब क्या? आपका एनर्जी क्या, आपका ऊर्जा क्या, आपका शक्ति क्या? नहीं, ये भगवान का शक्ति। तो एक्चुअली वाइफ आपका जो सोच रहे आपका वाइफ है वो एक्चुअली भगवान का प्रॉपर्टी है। आप भगवान का प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे, तू चोर है, भगवान नहीं है, तू अधर्म कर रहे है। तो व्यक्ति पूरा घबरा गया। सो इसमें एक्चुअली हम देख सकते हैं कि कभी कभी हम लोग सोच रहे कि हम भगवान को हमारा पोजीशन में लाए, और हम सोचे थे हम नहीं कर पाए तो भगवान कैसे कर सकते हैं। और भगवान क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं, तो भगवान कुछ ऐसा नहीं है, भगवान ने सच किया कि सारे रानियों को पुत्र दिया, और सारे रानियों को अपने अपने महल, और सारे रानियों को हमेशा साथ में है। तो इतना प्रेम है, इसलिए इसलिए मैंने ये सारे लिंक्स दिया कि आप एक लिंक पढ़ो और देखो द्वारका का सिचुएशन या परिस्थिति कैसे था। कोई रानियां रो रहे क्या, अरे कृष्णा ने मुझे धोखा दिया, कृष्णा ने मुझे शोषण किया? नहीं, आनंद, खुश, को सोच रही थी कि हमेशा कृष्णा मेरे साथ में ही है। तो इसमें हम देख सकते कि भगवान का शक्तियाँ दिखा रहे कि भगवान कितने भी लोग आदान प्रदान कर सकते हैं। 16,108, आप सोचेंगे अरे ये तो असंभव, 16,108 कुछ भी नहीं। भगवान अनादि काल से सारे जीवात्मा के साथ पर्सनली आदान प्रदान करते हैं, मेरे साथ, आपके साथ, सभी के साथ। यही सबसे आश्चर्य है। तो सोचो मत कि भगवान हमेशा 16,108 रानियों के साथ ही है, नहीं हमारे साथ में भी हैं। और भगवान हमारे साथ भी पर्सनलाइज्ड रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि भाई सोचो मत मैं साधारण हूँ, अगर मैं 16,108 मेंटेन कर सकते अच्छे से, तो मैं पूरा विश्व भर क्यों नहीं मेंटेन करता? आपका डाउट क्यों है? अब मेरे शरण क्यों नहीं लेते हैं? मैं आपको भी मेंटेन कर सकता हूँ। इसका डाउट नहीं, संशय नहीं होना, संख्या नहीं होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और भगवान इतना दयालु है, देखो कोई सोचेंगे तो अरे अगर आपका मालिक है, समझो 10 लोग का एक ही मालिक है ना, इस दुनिया में अगर 10 लोग का एक ही मालिक है, तो आपको पता है मालिक भेदभाव करेंगे, मालिक शायद मुझे ये नहीं देंगे उसको देंगे, ऐसा ऐसा होते हैं ना। सबको सोच रहे कि मालिक का अटेंशन चाहिए। लेकिन कृष्णा ऐसे स्वामी हैं कि सोचो वो सबके साथ एक 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 टाइप से सेम ही है। कृष्ण कभी भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे लोग भगवान को अप्रोच करते हैं वैसे भगवान रेसिप्रोकेट कर आदान प्रदान करते हैं। तो ये भगवान दिखाना चाहते हैं कि सोचो मत कि अरे बहुत लोग हो गया अभी भगवान मुझे टाइम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा चिंता करे हमारे बारे पर्सनली। इसलिए जब भी हम रोज़ माला करते जप करते, ये हमारा पर्सनल टाइम है भगवान के साथ। हम एक्चुअली 1 to 1 भगवान का साथ, कृष्णा के साथ बातचीत कर रहे हैं, भगवान के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आदत होना चाहिए कि हमारी जब भी मंदिर में आके या कहीं पे भी जाके या आपका खुद का घर पे अभी आप प्रार्थना कर रहे हैं, टेक सम पर्सनल टाइम, थोड़ा पर्सनल टाइम निकालो, भगवान के साथ चर्चा करो, भगवान के साथ बातचीत करो, आपका दिल जो है, आपका हृदय जो है उसको खुला रहो, और भगवान को के साथ प्रस्तुत करेंगे कि कृष्णा सच है, हमारा सुहृद है, सच है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो सच है, हमारा स्वामी है। तो कृष्णा कभी धोखा नहीं देंगे हमको। ओके ना, हमको कुछ टेंशन नहीं लेने का कि कंपटीशन आएगा, नहीं, कृष्णा इज़ फॉर यू एंड कृष्णा इज़ फॉर एवरी वन ऑल्सो। तो ये एडवांटेज हम लेना चाहिए। हरे कृष्णा।